कृतिवास रामायण के अनुसार जब कौशल नरेश ने अपनी पुत्री कौशल्या का रिश्ता अयोध्या के तात्कालिक चक्रवर्ती अजपुत्र महाराज दशरथ के पास भिजवाया तो महाराज दशरथ अपने सैन्य बल और बारातियों के सहित कौशल नरेश के राज्य की ओर रवाना हो गए। जब महाराज दशरथ कौशल राज्य पहुंच गए तब समाचार पाकर कौशल नरेश ने महाराज दशरथ और सभी बारातियों का स्वागत किया। शास्त्र विधि के अनुसार कन्यादान की तैयारी हो ही रही थी। इतने में यह हुआ कि रावण विधाता ब्रह्मा के यहाँ वेद पढ़ रहा था। ब्रह्मा जी दशानन को वेद पढ़ाने जाते थे। रावण ने एक दिन ब्रह्मा जी से पूछा, मेरे इतने ठाठ बाट हैं, परंतु मुझे आज तक यह नहीं पता, यह नहीं ज्ञात कि मेरी मृत्यु किसके हाथों लिखी है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम बता देते हैं कि किसके हाथों तुम्हारी मृत्यु लिखी है। दशरथ की पत्नी कौशल्या के उदर से जन्म लेने वाला बालक वही तुम्हें मारेगा। रावण ने पूछा कि क्या दशरथ का विवाह हो चुका है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि विवाह हो तो नहीं चुका, लेकिन तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कुछ ही घंटों के बाद कन्यादान होगा और जयमाला का प्रसंग होगा। रावण ने ब्रह्मा जी से बोला कि तुमने कहा कि कौशल्या के गर्भ से जन्म लेने वाला बालक मुझे मारेगा, तो कौशल्या मुझसे बचकर जिंदा तो निकलने पहले तभी तो कोई बालक पैदा होगा। अगर मुझे मारने वाला बालक कौशल्या के गर्भ से पैदा ना हुआ तो तुम मेरे हाथों मरने के लिए तैयार रहना। यह कहकर रावण कौशल राज्य की ओर चल पड़ा। जब कौशल्या मंडप में जाने वाली थी उस समय रावण को मौका मिल गया। रावण ने माता कौशल्या का हरण कर लिया। बहू बेटियों का हरण करना वैसे भी रावण के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ा काम नहीं था। रावण ने तो अपने कृत्यों से अपने कुल की नाक कटवा दी थी। फिर रावण ने कौशल्या को धोखे से बेहोश कर दिया और कौशल्या को एक बड़े से संदूक में बंद कर दिया। फिर उस संदूक को रावण ने समुद्र में बहा दिया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर रावण कहने लगा कि सबका भाग्य तुम लिखते हो। मैंने कौशल्या को संदूक में बंद करके बहा दिया, कौशल्या का नामो निशान मिटा दिया। देखता हूँ तुम कितने बड़े विद्वान हो, ज्योतिष बनते हो, लेकिन इस धरती में तीनों लोकों में रावण के ऊपर कोई नहीं है। इधर कौशल राज्य में खबर आग की तरह फैल गई कि राजकुमारी कौशल्या का हरण हो गया। खबर मिलते ही बिना विवाह के महाराज दशरथ अयोध्या वापस लौट गए। इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक दिन नाव में महाराज दशरथ और सुमन जी सरयू नदी में नौका विहार कर रहे थे। उनके साथ कुछ और लोग भी थे। तभी रावण आकाश मार्ग से उड़ान भरता हुआ अपनी पुष्पक विमान से उस नौका के ऊपर से जा रहा था। रावण ने सोचा कि कौशल्या को तो मैंने मार ही दिया, पर हो सकता है कि राजा दशरथ कोई और विवाह कर ले और उस और किसी रानी के गर्भ से बालक पैदा हो जाए। शायद ब्रह्मा की बुद्धि बूढ़ी होने के कारण यह ठीक से भविष्य ना देख पाया हो, तो क्यों ना राजा दशरथ को ही सरयू नदी में डुबा दिया जाए। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। रावण तुरंत अपने पुष्पक विमान को नीचे ले आया और उसने पूरी की पूरी नौका को सरयू में डुबा दिया। पूरी नाव डूब गई। उस नाव में बहुत से लोग बैठे थे, सब मारे गए। केवल दो ही लोग बचे, सुमंत और महाराज दशरथ। उस समय एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। दोनों के दोनों उस मुर्दे पर बैठ गए। मुर्दा नाव की तरह काम कर रहा था। इसलिए कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होई। जितनी भी नदियां बहती हैं सब के सब बहती हुई
समुद्र में मिल जाती हैं। दोनों मुर्दे में बैठकर कहते कहते और बहते बहते समुद्र की धार में पहुंच गए। समुद्र की धार में दोनों ने एक द्वीप देखा और साथ में क्या देखा कि एक मगरमच्छ अपने मुंह में एक बड़े से संदूक को लेकर जा रहा है। वह मुर्दा बहते बहते द्वीप के किनारे पहुंचा और दोनों द्वीप में उतर गए। राजा दशरथ बहुत बलशाली थे। उन्होंने मगरमच्छ के साथ घमासान युद्ध किया और मगरमच्छ का जबड़ा फाड़कर मगरमच्छ को समाप्त कर दिया। फिर राजा दशरथ ने वह संदूक मगरमच्छ के मुंह से अपने हाथ में ले लिया। महाराज दशरथ ने सुमंत जी से पूछा कि इस संदूक में क्या हो सकता है। तब सुमंत जी ने कहा कि महाराज कुछ अच्छा ही होगा। अगर खाने पीने की कुछ चीज होगी तो बहुत अच्छा होगा। कई दिनों से हम दोनों ने कुछ खाया नहीं है, बहुत भूखे हैं। अगर संदूक में खाने पीने की कोई चीज होगी तो हम कुछ खा पी लेंगे, अपना पेट भर लेंगे। महाराज दशरथ ने जैसे ही संदूक खोला तो उसमें हाथ में सुंदर फूलों की माला लेकर राजा कौशल की बेटी कौशल्या उसके अंदर बेहोश मिली। महाराज दशरथ ने कौशल्या को तुरंत संदूक से बेहोशी की हालत में बाहर निकाला तो तुरंत उसी समय वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कौशल्या तब तक होश में आ चुकी थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छा मौका है बेटी, डाल दे जयमाला महाराज दशरथ के गले में। उसी समय कौशल्या ने जयमाला राजा दशरथ के गले में सागर के मध्य में एक द्वीप के ऊपर वहीं खड़े होकर डाल दी। विवाह संपन्न हो गया। महाराज दशरथ कौशल्या को लेकर अयोध्या लौट आए। कौशल नरेश को जब यह पता चला तो वो अयोध्या पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने विधिवत कौशल्या का कन्यादान महाराज दशरथ को किया। तो इस तरह महाराज दशरथ का विवाह महारानी कौशल्या के साथ संपन्न हो गया और रावण की सारी होशियारी धरी की धरी रह गई।